बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल। कौन से चैलेंजेस आने वाले वक्त में पीटीआई को भी फेस करना पड़ेंगे। इसके साथ साथ उसामा साहब ने कहा था कि एक वक्त आएगा, लाडला यानी नवाज शरीफ जो है वो रो पड़ेगा। तो लाडला अभी खुद तो ज़ाहिर है कोई स्टेटमेंट इस किस्म का आया नहीं है, लेकिन उनके जो इधर-उधर राइट लेफ्ट लोग होते हैं, अहम लोग जो हैं उनके कैंप के, उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिससे ये तासुर मजबूत हो रहा है कि रोना जो है वो शुरू हो चुके हुए हैं। मज़ीद आगे क्या कुछ देखना है हम सबने, ये इसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? सर मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, हमने देखा शेर अफजल मरवत जो है उसको लेकर के काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की आरा जो है पीटीआई के अंदर सामने आती है। यूँ लगता है कि जैसे फूट पार्टी के अंदर ये तो खबरें हैं। फिर हमने देखा था कि शेर अफजल मरवत ने कहा पंजाब में 40 लोग टूट गए हैं, कोई भी नहीं टूटा। इमरान खान साहब ने उनको फिर पार्टी के ज़ाहिर है कुछ चीज़ें जो हैं वो खबर आई कि इख्तियारात वापस ले लिए, फोकल पर्सन से हटा दिया। फिर एक अंदरूनी चपकलश शुरू हो गई। सेनेट की नशिस्तों के ऊपर हमने देखा शहरयार अफरीदी, उसने कहा कि जी किसी के बाप की पार्टी नहीं है, हम लोगों की पार्टी है। और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या देख रहे हैं विद इन पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि पूरी कौम एक तगय्युर में से गुजर रही है और इस तगय्युर का शिकार हर पार्टी है। किसी का पता चल रहा है, किसी का आपको पता चलने वाला है। ये सब के सब पाकिस्तानी हैं, सब के सब एक ही प्लानिटरी इम्पैक्ट कैरी कर रहे हैं। इनमें फूटे हैं, पीपी हो, नून लीग हो, जीडी हो, फलानी हो, जो मर्जी हो, सबका यही हाल है। ये कुछ दिन गुजरेंगे, ये आपको पता चलने लग जाएगा। अब आ जाएं कि जो शेर अफजल मरवत साहब की बात की है, तो वो देखें, जो वन एंड ओनली था जो इनकी फ्रीक्वेंसी को टो कर रहा था, लेकिन डेफिनेटली जब वो इनसिक्योर होगा तो वो फिर इंसान इनसिक्योरिटी में झूठ भी बोलता है, 100 कहानियां करने लगता है। हुँ, और जैसा उनका दांतों का खला बताता है कि तबखीर के भी मरीज हैं थोड़े बहुत, तो गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं। गैस्ट्रिक इश्यूज का मतलब होता है कि चांसेस होते हैं कि नजर बद लग जाए या वैसे कोई ऐसे मामलात हो जाए। तो इसलिए ये जो सारी सूरत हाल है उनकी, ये बताती है कि वो कंट्रोलेबल नहीं है। और आगे जो सूरत हाल जिसमें हम जा रहे हैं उसमें ऐसा पर्सन ज्यादा डेंजरस हो सकता है और एक्सेलरेट कर सकता है चीजों को। अब उसमें इसके खिलाफ ये साजिश की जा सकती है कि जो आपको क्या लगता है कि पीटीआई में कोई किसी दूसरी पार्टी का बंदा नहीं होगा ज़ाहिर है, और जो मौजूद हैं सबसे काफ़ी। ज्यादा पेड होगा, जो सबसे ज्यादा करीब होगा, और वो इन्फ्लुएंस करके उस काम के पुर्जे को पीटीआई से दूर, पीटीआई ने अब करनी है एहतजाज की सियासत, एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। शेर अफजल मरवत के अलावा आप इनमें बंदा तो बताया जो एहतजाज को लीड कर सकता हो, बताएं, हुँ, कोई जेहन में आता है? बिल्कुल कोई ठीक। शायर तबीयत है, कोई खुद एक वो क्या कहते हैं, वो ब्यूटी है, कुछ है, कुछ। ये एक बदमाश टाइप आदमी था। इसको, इसकी टोन कैरी करती थी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो पीटीआई के दिमागों के ऐन मुताबिक थी। उसको साइड पे करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो ये तो पाकिस्तान की, लेकिन असल बात यह है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं सो पड़ना। हालात अपनी जगह जा आप रहे ये हैं। प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में पीटीआई के अंदर अंदरूनी फूट जो है ये इसमें इज़ाफ़ा हो सकता है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब दूसरी तरफ भी आ जाए ना, नून जी। लीग में भी जो ये इतने मिठे प्यारे होके बोलने लग गए हैं, अचानक इमरान खान इनकी मासी का पुत्र है, वो अचानक हुआ क्या है? अचानक हुआ ये है कि असल दुश्मन की शनाख्त हो गई है। हाथ जिसने किया वो समझ आ गई है। जो मैंने कहा था कि लाडला रोएगा भी हमेशा के लिए, कहानी खत्म। अब उसकी जैसे ही कहानी खत्म होनी है, इन लोगों ने बोलना है, उसकी फूट भी सामने आ जाएगी आपके अभी कुछ दिनों में, हुँ, ऐलानात मिलेंगे। ये लोग भी आपको जंप अप करते नजर आएंगे, नून लीग से भी, देख लीजिएगा। फिर यही हालत आपको पीपल्स पार्टी में भी मिलेगी। पीपल्स पार्टी सिंध में भी ये मामलात आपको आएंगे, फेस करने पड़ सकते हैं अगले महीने। ये जो अगले महीने कह रहा हूँ, मतलब इसी
टाइम में, जो ये 23 अप्रैल का एक तबाहकुन टाइम, जो अप्रैल का पूरा महीना समझ लें। तो ये सिर्फ पीटीआई पे नजर ना रखें आप लोग, मेहरबानी करके ना अपने कोई चिड़िया इधर उधर भी भेजा करें, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। हमें तो पता इस टाइम आपका पूरा मीडिया पे ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कहीं भी बात नहीं हो रही, इनके कोई पीपी के खिलाफ की बात हो या नून लीग के, नो, कोई चक्कर नहीं। जो आपने उन 2-4 लोगों के बयानात का कहा, वो सिर्फ इमरान खान की सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, समझ लें। इमरान खान के सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब ये नहीं है कि वो उनको कोई इमरान खान से प्यार हो गया। उसका मतलब ये है कि जिस साईं की वजह से इमरान खान की मुखालफत किया करते थे, वो हमारा प्यादा खुद फुस हो गया। और वो प्रेडिक्शन, खैर मैंने आपको जैसे कहा था कि इस साल के लिए मेरे मालिक का मुझ पे खास करम है कि मैंने इस साल पे पाकिस्तान के उस पे बेस्ट, जैसे कहते हैं ना, अगर कोई अवार्ड हो तो मुझे मिल सकता है इस साल, चांसेस होंगे। लेकिन वो जरदारी साहब अभी सदन है तो वो मिलना नहीं है क्योंकि प्रेडिक्शन सारी खिलाफ है। लेकिन असल बात ये है कि लाडले ने रोना भी था, बदला भी लेना था, और लाडला जो है ना टिका के डेस्परेट है। और ये बात मैंने बदला तारीखी लिखी थी कि लाडले ने बदला ले तो लिया इमरान खान से, और कौन सा बदला लेना है? इमरान खान से नहीं भाई जी, इमरान खान से क्या बदला लेना उसने। असल जहां से सारे मामला, उसको जिस तरीके से एक सीट के डरावे में डाल दिया गया है, उसको तो खाना हजम नहीं हो रहा। सर वो उनकी सीट का औकात है डरावा बदला ऐसा लेने है, की। रातों को नींद नहीं आती कि यार चलो भाई वजीर आजम नहीं बनाना था ना सही, कुछ नहीं होना था ना सही, लेकिन ऐसी हालत कि खाना ही नहीं हजम हो कर पा रहा मैं, कि मेरा सारा कुछ ही गया। वो सर देखिए, बदला की बात वो कमर जुवैद बाजवा का नाम लिया करते थे, गुजरावाला की तकरीर, और फिर उन्हीं जिसको कहते हैं ना लोग गलत अल्फाज यूज करते हैं, मैं चले बर्दाश्त कर लेता हूँ तहम्मुल के साथ, मैं वो नहीं इस्तेमाल करता। उन्हीं चीजों को हाथ लगा के चूम चाट के अब दोबारा आके मसनद इक़्तिदार पे अपने भाई को उन्होंने फायज करवाया है। तो आप समझते हैं कि अगर अब वो आगे दोबारा रोना शुरू करें, चीखना चलाना, चीखे मारना शुरू करें, तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो इतनी बुद्धू है, या फिर लाडला जो है उसको अब अपने देश ही वापस जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, अब ऐसा चांस हो सकता है कि रेलिवेंट हो जाएंगे इस सारे सीन से। ये इंडिया के अटैक तक बस थोड़े बहुत रेलिवेंट है, उसके बाद इनकी क्या जरूरत रह जाएगी। और जिस वजह से इनको रखा हुआ था वो वजह तो खत्म हो जाएगी। फिर वो चाहिए जो अवाम को इकट्ठा करके पूरे इदारों को, पूरी कौम को एक कौम बना सके, उसकी बात होगी तादाद की। फिर ये देखिएगा पर्चियां चर्चियां बड़ी सही गिनी जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब जेन्युइनली बंदा तो चाहिए ना पीछे, सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट चाहिए। तो ये, और इतना आप लोगों को आज चले एक और बात बता दूं, आपको क्या लग रहा है आपका हर साल 20 लाख अफराद जो है वो एड जॉब का, जैसे कहते हैं ना जॉब की, उसका वो है जरूरतमंद, ठीक अच्छा, 20 लाख अफराद जॉब के जरूरतमंद है, माशाल्लाह 23 लाख हर साल बाहर जाते हैं। जी। और प्लस आपकी जो रेशो होनी चाहिए नमू की, ग्रोथ, वो कम से कम 4+ होनी चाहिए 5 तक। वो 1.6 इस साल 2 भी पूरी हो जाए तो बड़ी है। इसका मतलब है कितना ट्रबल आने वाली है, आप लोगों को अंदाजा ही नहीं हो रहा। ये आप जितनी हुकूमती मशीनरी है ना, ये 10-20 लाख से ज्यादा नहीं होगी आपकी, 20-25-30 लाख जितनी भी कर लो। लेकिन ये जो क्राउड इकट्ठा होता जा रहा है, जिसके मुंह में नवाला नहीं होगा, इनको मैनेज करना इतना खाला जी का खेल नहीं है जितना ये लोग अब इन्होंने बस कर ली जो सियासतें करनी थी। अब मैंने जो कहा था कि ये जो है अपने डेड एंड की तरफ जाएंगे, तो ये अपने डेड एंड की तरफ जाएंगे। तो आप जब लाडला, चले लाडला नहीं, आप जब नवाज शरीफ साहब जो हैं 3 दफा के साबिक वजीर आजम, इनकलाबी नवाज शरीफ, आप नहीं समझते कि वो अगर आके अवाम में शुरू हो जाएंगे, भाईजान हुकूमत नहीं बना देती, हुकूमत मेरी मर्जी की नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है, मैं क्या करूं? नहीं, वो कहेंगे गंदी औरत की तरह आपको रोने के लिए रखा हुआ है, कभी आप डील करके बाहर चले जाएं, फिर क्या मैंने डील नहीं की, फिर 10 साल बाद मुंह निकालें, फिर क्या हाँ की थी, फिर आप आ जाएं, फिर आप भाग जाएं, कभी प्लेटलेट, कभी ये, कभी जान क्यों नहीं छोड़ते हमारी है? इतने टार्जन जो है तो वो मैदान में खड़े हो, वो भी जान क्यों नहीं छोड़ते? बहाने सुनने के लिए हमने रखा है। भाई कोई और आ जाए, 3 बार इज्जत मिल गई बस काफी थी, परफॉर्मेंस देनी होती दे देते, सर खत्म। नहीं एक नहीं, शख्स इससे को ज्यादा आगे कौम ने एक टाइम शख्स तुमको को ही नहीं देना, आगे एक इतना शख्स को टाइम नहीं है कि पाकिस्तान ये का दर्द ही इतना है कि वो बेचारा जाता है मुल्क छोड़ के, अपनी जायदादें वगैरह छोड़ के चला जाता है बाहर,
फिर जब हालात ठीक होते हैं वो फिर पाकिस्तान को ठीक करने आ जाता है, तो फिर अवाम तो मौका दे देती है ना उसको। यकीन करें प्लेटलेट जब मर्जी जितने मर्जी गिरे हो, गालों की लालियां कभी खत्म नहीं हुई माशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि कौम का वो दर्द इतना है कि इतनी इतनी वो तस्बीह और हमारे इतने वजीफे उस खबर में सुनाए थे। मैं आपको जो बात करने लगा हूँ ना, ये मैं ऑनेस्टली हकीकी बात करने लगा हूँ जो मैं सुनता रहा। ज़ाहिर है हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। हमारा ओपिनियन था कि भई ये इनकलाबी-इनकलूबी नहीं है, ये वो वोट को इज़्ज़त दो वाले नहीं है। ये तब की बात है जब ये वोट को इज़्ज़त दो का नारा नहीं लगा था। ये कोई जमहूरियत पसंद नहीं है। ये फिर उसी रास्ते से, उसी पुल के नीचे से होके आते हैं, हमेशा से। तो हमारे एक दोस्त थे, उनका मैं नाम नहीं लेता, वो कहा करता था, "यार तुसी अन्ने हो, ਤੁਹਾਨੂੰ नवाज शरीफ के चेहरे ते नूर नहीं नज़र आंदा।" और वो नवाज शरीफ की सादगी से बड़ा इम्प्रेस था बंदा। तो वो फिर हमें वक़्त के साथ समझ आई कि कितना नूर है और कितनी सादगी है। देखें डेफिनेटली दो बातें हैं यार इस पे, वो ऐसी जैसे कहते हैं, एक तो पहले दुखी दिल है, ऐसी उनको कोई हमारी तरफ से तो ना पहुंचे, वो क्या कहते हैं, दिल आजारी। लेकिन बात यह है कि परफॉर्मेंस गेज करना तो हमारा काम है ना सर। हम एक 100 रुपया के नाई को देना होता है तो उसका सर खा जाते हैं कि भाई तू एक ही कीता थे वो की कीता। देग पकवानी हो तो बेचारे उसके जो है वो पकवान सेंटर वाले का हाल बुरा कर देगा, चावल थोड़े से ऊपर नीचे रह जाए। तो ये वजीर आजम है, पूरे मुल्क को संभालने को दिया था, इससे नहीं पूछना कि भाई तूने क्या किया। ये तो रविश ही गलत है। तो असल बात ये है कि ये जो सिचुएशन है। अच्छा एक और बात याद आ गई, भूल गया था मैं। औरतों के लिए, औरत सियासतदानों के लिए भी ये जो सूरज गिरन गुजरा था वो इतना अच्छा नहीं। ओके। यानी उनके हसीना लिए भी टफ टाइम क्रिएट हो सकते हैं। यानी हसीना वाजा साहिबा जो हैं, वो परेशान हो जाएँ, वो इतना ज़ुल्म ना करें खालिदा ज़िया के ऊपर, उनके लिए मुश्किल वक़्त आ सकता है। यानी आंग सांग सूची साहिबा जो हैं, वो हैं तो अब ज़ाहिर है हिरासत में ही, उनके ऊपर भी बुरा वक़्त आ सकता है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सही जा रहे हैं बिल्कुल। चलें उसामा साहब बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफ़सील के साथ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, उनके हवाले से बताया। मैं